हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम चकाचक होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो डीपीपी डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हमारा डीपीपी नंबर 1 है, आधारित है घूर्णीय गति के ऊपर। ठीक है मित्रों, तो देखिए मित्रों, इसमें पहला सवाल अपना, एक वस्तु शुद्ध घूर्णन गति कर रही है। वस्तु के किसी कण की चाल भी कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r तथा वस्तु का कोणीय वेग ओमेगा है, और इनमें संबंध होता है ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, या अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अतः आपको बताना है कि ओमेगा और आर में क्या संबंध है। ओमेगा और आर में क्या संबंध है, ठीक है। तो देखो, v बराबर आर ओमेगा होता है, लेकिन हमें कई बार ऐसा लगता है कि सर कि v बराबर आर ओमेगा है, तो ओमेगा को हमने क्या लिख दिया, ओमेगा बराबर v अपॉन आर। ठीक है, तो सर ओमेगा समानुपाती हो गया v के, और ओमेगा व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/r के। लेकिन बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखो, हम कोई चीज किसी के समानुपाती तब लिखते हैं जब बची हुई चीजें नियत हो। जैसे हम कहें कि y बराबर 6x² है, तो यहां पर बेटा 6 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, तो हम y समानुपाती लिख सकते हैं x² के, x² के। ठीक है, या हम ऐसे ही लिखें कुछ भी, s इज इक्वल टू कुछ भी 9t² है, या 9t है। ठीक है, या 9/t ले लो, 9/t है, तो हम 9 कांस्टेंट है, इसलिए s हम लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती t के। ठीक है, जब कांस्टेंट हो। बट v बराबर आर ओमेगा में जब कोई वस्तु घूर्णी गति करती है, तो बेटा v भी नियत नहीं है और r भी नियत नहीं है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। v भी नियत नहीं होता है बेटा, r भी नियत नहीं होता है। मान लीजिए यहां पर कोई रॉड है जिसको अपन घुमा रहे हैं किसी अक्ष के प्रतः कोणीय वेग ओमेगा से। ठीक है, तो इस पॉइंट का हम वेग लिखें, इस पॉइंट का वेग हम v1 मान लेते हैं, तो v1 बराबर क्या होगा बेटा, अगर ये दूरी r1 है, r1 है, तो ये दूरी हो जाएगी, ये v1 हो जाएगा r1 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा तो नियत है बेटा, ओमेगा नियत है। ठीक है, लेकिन पॉइंट बदलेंगे तो v भी बदलेगा, r भी बदलेगा। ठीक है, जैसे हम किसी दूसरे पॉइंट के लिए लिखें, इस पॉइंट के लिए वेग लिखना चाहें, तो इसका वेग हमने कहा कितना है, v2। वेग कितना है, v2, और इसकी दूरी कितनी है बेटा, r2। तो v बराबर कितना हो गया, r2 इंटू ओमेगा। तो यहां पर ओमेगा नियत है, ओमेगा नहीं बदल रहा है, बट v2 बदला, r2 बदला, तो ना तो v नियत है ना r नियत है। v और r दोनों ही नियत नहीं है बेटा, v इंटू r दोनों ही नियत नहीं है। ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा नियत है, कोणीय वेग ओमेगा हम नियत ले सकते हैं अगर हम नियत कोणीय वेग से घुमा रहे हैं तो बेटा ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि भी यहां पर नियत नहीं है। अगर भी नियत होता, भी नियत होता, तब हम भी व्युत्क्रमानुपाती 1/r लिख सकते हैं, लेकिन भी नियत नहीं होता है बेटा, कि हम दूरी बदलेंगे, r बदलेंगे तो भी बदल जाएगा, r बदलेंगे तो भी बदल जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओमेगा 0 है ही नहीं, क्योंकि वस्तु घूर्णन गति कर रही है। अगर वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो ओमेगा 0 कैसे हो सकता है। ओमेगा 0 कब होगा, जब वस्तु घूर्णन गति नहीं कर रही। जैसे पंखा है, रुका है, तो ओमेगा 0 है। अगर पंखा घूर्णन कर रहा है तो ओमेगा 0 नहीं हो सकता है। तो ओमेगा आर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ओमेगा आर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस बिंदु के लिए आर अलग है, इस बिंदु के लिए आर अलग है, इस बिंदु का आर अलग है, इस बिंदु का आर अलग है, इस बिंदु का अलग आर है। आर बदलेगा तो भी बदल जाएगा, ओमेगा आर पर निर्भर नहीं करेगा। ओमेगा बेटा आर पर निर्भर नहीं करता है मेरे दोस्त, ऐसा। अगला सवाल, शुद्ध घूर्णन कर रही वस्तु का घूर्णन अक्ष है। शुद्ध घूर्णन कर रही वस्तु का घूर्णन अक्ष, बेटा घूर्णन अक्ष कहीं पर भी हो सकता है, घूर्णन अक्ष कहीं भी हो सकता है। जैसे हम एक रॉड को घुमाते हैं, रॉड को घुमा रहे हैं तो यहां से घुमा सकते हैं कि यहां से घूम रही है रॉड। ठीक है, तो घूर्णन अक्ष एक किनारे पर है। आप रॉड को बेटा बीच से भी घुमा सकते हो, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से भी घुमा सकते हो बेटा, रॉड को कहीं से भी घुमा सकते हो। वस्तु कहीं से भी शुद्ध घूर्णन कर सकती है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है ना, यहाँ से शुद्ध घूर्णन कर रही है, शुद्ध घूर्णन। शुद्ध घूर्णन बेटा कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, इनके बीच से भी कहीं हो सकता है, इधर भी कोई अक्ष हो सकती है जिससे शुद्ध घूर्णन हो सकता है।
ठीक है, तो निश्चित रूप से उसके द्रव्यमान केंद्र नहीं बेटा, द्रव्यमान केंद्र से पास होना जरूरी नहीं है घूर्णन अक्ष का। जैसे अपना दरवाजा होता है, दरवाजा, दरवाजा क्या करता है, घूमता है, तो क्या दरवाजे की घूर्णन अक्ष उसके बीच से गुजरती है? नहीं, उसके किनारे से गुजरती है, जहां कब्जा लगे होते हैं, हमारे यहाँ कब्जा बोला जाता है इनको, आपके यहाँ क्या बोला जाता है पता नहीं, क्लिप लगी होती हैं जहां पर, जहां से दरवाजा घूमता है, तो दरवाजा घूर्णन ही करता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र से नहीं, किनारे से। पंखा है, पंखा भी घूर्णन करता है, लेकिन पंखा इन जनरल द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन करता है, तो ये कहीं से भी गुजर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा डी दहली। उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर सकता है, वस्तु के किसी कण से गुजर सकता है, ठीक है, तो डी दहली आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बेटा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के 5 कण 0.1 मीटर त्रिज्या एवं नगण्य द्रव्यमान की एक वृत्तीय चकती के परिधि से जुड़े हैं, इसके तल के लंबवत एवं केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के प्रतः जड़त्व गुण क्या होगा? ठीक है, तो देखो बेटा, ये परिधि है, परिधि का द्रव्यमान नगण्य है, परिधि नहीं है, ये बलय है, बलय का द्रव्यमान कैसा है बेटा? नगण्य है, ये यहां से घूर्णन कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं। अब एक द्रव्यमान मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, कहीं भी रख दो, चौथा यहाँ पर है, पांचवा मान लो यहाँ पर है, कहीं पर भी रख दो, इसका द्रव्यमान एम 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 एम। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण के लिए सिर्फ हमें चाहिए होता है द्रव्यमान और अक्ष से दूरी। अक्ष से दूरी कितनी है बेटा? आर, तो एम इंटू आर स्क्वायर। दूसरे के लिए देखें तो द्रव्यमान कितना एम, अक्ष से दूरी देखो सभी की दूरी कितनी है? आर ही है, क्योंकि परिधि पर है। तीसरा देखो द्रव्यमान कितना एम, इसकी देखो परिधि से दूरी कितनी है? आर है, तो ये भी एम आर स्क्वायर हो गया, ये भी एम आर स्क्वायर होगा। चौथे के लिए लिखेंगे तो वो भी 5 एम इंटू आर स्क्वायर। पांचवे के लिए लिखेंगे तो द्रव्यमान कितना है? एम, दूरी आर स्क्वायर। ठीक है, सभी का द्रव्यमान बेटा एम है और सभी की